एक एक कतरा खून का बहा दिया था। और मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती और यही कहती हूँ, हे मेरे प्रभु, तूने मेरे उद्धार के लिए भी एक खून की बूंद बहाई है। उसी खून के बूंद से मुझे साफ कर दे, मेरे पापों को माफ कर दे। और उसने कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा प्रभु मेरे लिए भी अपना खून बहा गया, मर गया, दफन हुआ और आज के दिन जिंदा है। ये हमने याद रखना है कि वो जीवित है। जैसा अभी इन्होंने बताया कि विविड वर्ड लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब है He is risen, वो जीवित है। हमारे लिए आज का और हमेशा का यही पैगाम है कि वो जीवित है और हम उसी परमेश्वर की आराधना परस्तिश करते हैं जो जीवित है, जो हमारी दुआएं सुनता है। उस कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, देखता है, सुनता है उत्तर और हमारे साथ था, है और जब तक जीवन है वो रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ब्रदर क्यों बता रहे कि लाइव वापस आ जाएगी वापस। ऑलराइट। अब देखिए आपके पास दो चीजें हैं। या तो हम फिर से ग्रेजुएशन में चलते हैं, क्योंकि अभी खाने का इंतजाम करा था हमने आज, उसमें देर है। अब इसके दो तरीके, ये इमरान भाई का जादू है। ये हर बार जब उनको टाइम बताया जाता है उससे लगभग 1 घंटा लेट आते हैं और फिर आपको 1 घंटे में आप क्या करना चाहते हैं आप बताइए। हम वर्किंग टीम को वापस बुलाते हैं। वर्किंग टीम ने जल्दी करा, वैसे मुझे लगा कि वर्किंग टीम थोड़ा टाइम देगी। हाँ अरे सीधे नहीं। सबसे मुश्किल सवाल आपको क्या लगता है? What is the toughest question that you ever faced? ये आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल सवाल क्या होगा? इस वक्त सबसे मुश्किल सवाल ये है कि आप 1 घंटा और रह सकते हैं। किसी स्कॉलर से ये पूछा गया कि सबसे मुश्किल सवाल आपकी जिंदगी के लिए क्या है? उन्होंने बोला सबसे मुश्किल सवाल मेरे लिए ये था कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या मुझे यकीन है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। आप में से किस किस को यकीन? ये सवाल हम सबके लिए, मेरे लिए, क्या हमें यकीन है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे? क्या हमें लगता है स्वर्ग ऐसी कोई चीज है? चलिए जाने का तो छोड़िए, क्या आपको लगता है स्वर्ग ऐसी कोई चीज है भी? बाइबल में कितनी बार स्वर्ग के बारे में लिखा है? स्वर्ग के बारे में ज्यादा लिखा है, नरक के बारे में ज्यादा लिखा है? हमने कल हम निशांत के घर पे थे, प्रोजेक्ट मीटिंग में थे और हमने इस बात को एक पहलू को छुआ, क्योंकि कलीसिया नहीं थी, आपको समझना जरूरी है। तो आप तक हम एक कलाम के ऊपर कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन पहले हम आपको फर्क बताते हैं। अमीर आदमी और लाजर की कहानी आपने सुनी है? क्या मसीहत करना है? क्या मसीहत में कर्म मैटर करते हैं? कल रात को जब हमारी बात खत्म हुई तो हमारे अपने पासवान पास्टर सौरभ का कॉल आया। पास्टर सौरभ ने आपको प्यार भेजा है
सुखदेव ने प्यार भेजा है, पास्टर तरुण ने प्यार भेजा है, पास्टर रवि और पास्टर दादा यहाँ पर हैं, पास्टर डेविड यहाँ पर हैं, पास्टर अभिषेक ने प्यार दिया है। अगले संडे का पास्टर अभिषेक यहाँ पर होंगे और अगर वो यहाँ पर होंगे तो हम उनसे जरूर बात करेंगे। मैं उनको एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ, वो चलती फिरती बाइबल है, उनको बाइबल की चीजें कहाँ पे क्या क्या आए थे कॉमा तक याद है। इज एन अमेजिंग मैन ऑफ गॉड और उम्मीद करते हैं पूरा परिवार यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन पास्टर अभिषेक जरूर यहाँ पर होंगे। तो हम दादी से अनुमति लेना चाहते हैं। दादी अगले संडे प्रचार करना चाहती थी, लेकिन हम दादी से अनुमति लेना चाहते हैं क्योंकि पास्टर अभिषेक आ रहे हैं, तो हम अगले संडे का प्रचार का मौका पास्टर अभिषेक को देना चाहते हैं। तो दादा आप प्लीज दादी से हम माफी मांग लीजिएगा और कन्वे कर दीजिएगा कि उसके अगले संडे यानी कि आज है 9 तारीख, तो 16 तारीख की सुबह पास्टर अभिषेक यहाँ पर होंगे, शायद अपने परिवार के साथ, वरना अकेले जरूर। तो जरूर आइएगा। इट इज एन अमेजिंग थिंग टू लिसन टू दैट मैन ऑफ गॉड। उनके पास बहुत खूबसूरत कलाम है। तो हमने एक बात करी कि अमीर आदमी और लाजर, अमीर आदमी नरक में गया और लाजर अब्राहम की गोद। कर्मा था, क्या फर्क था? अमीर आदमी नरक में क्यों गया? गलत काम किए थे? क्या मसीहत कर्मा है? क्या हमारे काम हमको बचा सकते हैं? हाँ यहाँ कुछ तो बोलिए। नहीं। तो फिर भेड़ों को बकरियों से कैसे अलग किया? अगर कर्मा नहीं है तो फिर भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे किया? और लाजर को और अमीर आदमी को अलग कैसे किया? आप कलाम उठा के देखिए, लिखा लाजर ने, अमीर आदमी ने लाजर के साथ अच्छा नहीं, बुरा नहीं। परमेश्वर ने बोला कि अगर तुमने छोटों में से छोटों की सुधि लेना चाहिए, मेरी सुधि ली, अब आओ परमेश्वर के घर में प्रवेश करो। जिन्होंने नहीं ली वो बकरियां, जिन्होंने ली वो भेड़े। तो फिर कर्म है या नहीं? इफ्सियों की 32 का 2 बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत में 2 बातें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। पहली बात कहती है, पहली आयत कहती है, इफ्सियों 2, इफिशियंस चैप्टर 2 उसकी 8th and 9th वर्स। सो 8th वर्स सेज इट इज ग्रेस, वी आर नॉट सेव्ड बाय द वर्क्स। लेकिन 9वीं आयत कहती है कि हम काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए बनाए गए। 8वीं आयत कह रही है कामों से फर्क नहीं पड़ता, 9वीं आयत कह रही है काम ही तो कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात भाई, ये तो कंफ्यूजन है भाई, क्या कर रहे हो? तो आप कह रहे हो अनुग्रह है, काम करने की जरूरत नहीं है, और आप अगली आयत में कह रहे हो है काम करो। यानी बकरियों और भेड़ों का फर्क काम, अमीर आदमी और लाजर का फर्क काम। जीई एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पुरानी, जनरल इलेक्ट्रिक कहते हैं। उनके सीईओ से पूछा गया उनकी जिंदगी का सबसे टफ सवाल कि क्या वो स्वर्ग में जाएंगे। उन्हें बोला अगर मेरी दोस्ती देखी जाए, मेरी यारी देखी जाए, मेरे गलत रिश्ते देखे जाए, लेकिन मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करी। So I have a shot at this, right? हम लोग बहुत सारी चीजों में बोलते हैं, this is the language that we often use in the corporate world. Oh, I have a shot at this. मतलब हाँ शायद, हाँ मेरा मौका लग जाए। अब ईस्टर इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर बुक्स। मैंने अकाउंट्स नहीं ली, मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ी, लेकिन जिन लोगों ने, बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी है उनको पता है कि अकाउंट्स में आप अपनी इनकम को जब आप लेजर तैयार करते हैं, तो जो बिजनेसमैन है उनको पता है, जो सर्विस भी करते हैं, जो अपना बजट बनाते हैं, जो होम मेकर्स हैं जो अपना बजट बनाती हैं, घर के लोग बड़े भाई हैं जो अपना बजट बनाते हैं, उनको पता है कि इनकम आती है वो एक तरफ लिखते हैं और खर्चे एक तरफ लिखते हैं, और फिर देखते हैं कितना बचा, क्या रह गया, और अपनी बुक्स को बैलेंस करते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ बराबर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। दैट इज व्हाई बैलेंसिंग योर बुक्स। ईस्टर इज अबाउट बैलेंसिंग योर बुक्स। तो अगर बैलेंसिंग योर बुक्स है, इसका मतलब कर्मा है या नहीं? 9वीं आयत क्या कहती है? और ना कर्मों के कारण जी ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे।
कर्मों के कारण घर बनते हैं। हमने इस बात का खुलासा किया था, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये वाली बात पता है, लेकिन हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। आप जानते हैं सबसे जानी मानी आयत, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से कहां लिखा है? बताइए, रोमियो उसका 3:23 रोमियो 3:23, रोमियो चैप्टर 3 उसकी 23rd वर्स कहती है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहे। इसका मतलब एल्डर्स ने, पास्टर्स ने, माँ बाप ने, बच्चों ने, सबने, हाँ जी सबने कलाम ये कहता है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास दो तरीके हम जादूगरी की तरह, एक जादूगर क्या करता है, जब आप किसी मनुष्य को देखते हैं वो क्या करता है, वो ये वाला हाथ बहुत तेज घुमाता है और आपका सारा फोकस हाथ पे होता है और इस हाथ से वो कुछ और करता है, हाथ की दबाई करता है। हम लोग कहीं फार्म्स में थे और वहां पर जो जादूगर था उसने बहुत सारे जादूगर है, उसने कबूतर निकाला, एक थैले में से कबूतर निकला, फिर 2 कबूतर निकले और हमारे ऊपर आया और कोई भाभी के ऊपर, वो बहुत सारी चीजें करी उसने। और हम, मुझे समझ में आया बाद में कि क्या कर रहा है। एक्चुअली जादूगर ये करते हैं कि उनका आपका ध्यान वो अपने मेन हाथ में रखते हैं, उसके अलावा दूसरा हाथ कुछ और कर रहा होता है। तो हमारा जिंदगी जीने का तरीका ये पॉसिबल है, भाई मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जो अंकल फ्रेड है ना, इन्होंने चीजें बड़ी खराब कर रखी है, अब मैं इस हाथ से कुछ भी करूँ। ये जो अंकल फ्रेड है, क्योंकि अंकल फ्रेड को हमने इतना बुरा बना दिया, अब इस हाथ से मैं कुछ भी करूं, ये मेरा हाथ। मैं बदतमीजियां करूं, पूरे दिन बुरी बातें बोलूं, बदतमीजी से बात करूं घर पे, ये मेरा हाथ। वो ऐसे करते हैं, मैं तो बेहतर हूं ना। वो 10 गालियां देते, हमें जब 1 गाली दी थी, क्योंकि हमने किसी और को अंकल फ्रेड बना दिया। क्या थैंक गॉड अंकल फ्रेड नहीं है। तो अंकल फ्रेड जो है बहुत बुरे हैं। अंकल फ्रेड ये वाला गलत काम करते हैं, अंकल फ्रेड ये वाला गलत काम करते हैं। हम उल्टे हाथ से कुछ भी करें, लेकिन हमने राइट हैंड को ऐसे जोर जोर की हाथ में हिला रखा, बता रखा अंकल फ्रेड, उसकी हाथ में कुछ भी करें, वो सारे गलत काम करते हैं, हम तो अच्छे से चलते हैं ना। देखो हमने तुमको सपोर्ट करा है ना, उनके यहां देखो कैसे मारते हैं, लड़ाइयां कितनी होती हैं। हम तो एक ही बार मार थप्पड़ तुम्हें, हमारे लिए ये उल्टा झुका हुआ हाथ। ये एक तरीका है, जादूगर बन जाते हैं हम, जादूगर है। दूसरा तरीका ये कि मैंने छोटा सा जूता तो मारा था, छोटा सा था वो, इतना सा था, मुर्गी थोड़ी मारी थी, नहीं मम्मी मुर्गी थोड़ी मारी थी। मुर्गी मारो तो उसमें भाई ज्यादा नुकसान होता, मुर्गी मारी थी किसी की, चूजा ही तो मारा था, उसमें तो लेग भी नहीं थी, चूजा ही तो था, मार दिया मैंने। तो हम अपनी चीजों को छोटा रखा, छोटा सा था, इतना सा था, मार दिया। बड़ा सा अभी उसको मारा होता, कॉस्मॉट में कौन सा मुर्गा है वो, कड़क सिंह, और कड़क सिंह मारा होता तो बात भी थी। वो कड़क सिंह थोड़ी मारा, मैं तो चूजा मारा है, तो कौन सी बड़ी बात है। वो क्या बुरा है, मैं अगर पूरे दिन पीयूष को बुरा करूं, पीयूष मेरा बेटा, अब मैं पूरे दिन पीयूष को बुरा करूं, हर चीज में पीयूष को आंखें तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना, ठीक है ना, चलेगा ना, क्यों चलेगा, क्यों चलाना, नहीं चलना चाहिए ना। कलाम में हम एक बात पढ़ते हैं, हम बैलेंस करने की बात करते हैं। हम कहते हैं, हमने वो वाली आयत पढ़ी कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अपनी लाठी से दूर रखता है, उसे लाठी से मारता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, तो उठा नहीं सकता। हर बात में मारो ना, हर बात में बिल्कुल आगे पीछे पढ़ के देख लीजिए। बेफालतू बेफिजूल में जब आप ये करते हैं ना, तो खुदा का कहना, लेकिन हमको एक आयत अच्छी लगी तो हमने वही पढ़ ली। हम ऊपर नीचे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो इसी हाथ पे फोकस करेंगे, हम इस हाथ से कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि कर्मों के द्वारा तो हम नहीं बचाए गए हैं, तो अनुग्रह है, चलेगा। साहब रोमियो 14 उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे, उसकी 12वीं आयत। Bible says, English Bible says, every one of us shall give account। आज मैंने मैथ्स में अकाउंटिंग की बात करी। एक पति ने अपनी मेम साहब से पूछा, यार ऐसा है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ कुछ, हर महीने कुछ देता हूँ खर्च करने के लिए, ठीक है, तुम भी लेके आते हो, हम मिलकर कुछ पैसे एक जगह पे रखते हैं और हम खर्च करते हैं। हम अक्सर ऐसे ऐसे करते थे। हम लोग एक बार हम लोग कहीं पे घूमने गए थे स्कॉटलैंड हम लोग, तो हमने कैसे करते हैं, एक जगह पे ऐसे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं 5,000 लगा के, उसके बाद वहीं से खर्च करेंगे और फिर समझ में आ रहा है कि इतने खर्च हो गए, फिर ऐसे ऐड करेंगे। तो एक पति ने अपने मेम साहब से पूछा, तो मुझे हिसाब देना। तो मेम साहब ने हिसाब दिया सुंदर तरीके से, बिजली का बिल, पानी का बिल, मेकअप वगैरह सब कुछ, कपड़े लत्ते, खाना, इधर उधर की आना जाना, सब कुछ अच्छे से लिखा और नीचे लिखा ESP 5,000 रुपए। तो जनाब ने मुझे ESP क्या है, तो मैं शॉक हो गया। मैंने लिखा था, मैंने लिख रहा था तो मैं हंसने लग गया इसको, मैंने कहीं पे लिखा था मेरे नोट्स में, और ESP, तो मैं कुछ और सोच रहा हिंदी में, लेकिन बोला कि इंग्लिश में ज्यादा सिंपल रहेगा। तो मेरे साथ लिखा ESP 5,000 रुपया। तो जनाब ने लिखा, कह रहे सब कुछ सही है, ESP क्या है, कहां है, कहती एरर सम प्लेस, कहीं कुछ कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ। ये है हमारा खुदा के साथ चलने का तरीका। लॉर्डशिप हमको लगता है, हमने बोला है, हम घर में मजा पड़ा था, हम यम अकाउंट्स में बोला जाता है, जो हमारे सीए हैं उनका नाम वरुण, वो मुझे कॉल करते करके बोलते हैं, डू यू वांट टू कुक द बुक्स। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू कुक द बुक्स। कुकिंग द बुक्स का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं, हम जो आ रहा है हम खर्च कर रहे हैं, अपने खादिमों को, आपकी ये वाली कलीसिया सारे खादिमों को सपोर्ट करती है, जिनको भी हम कर पाते हैं, सबको नहीं कर पाते। लेकिन वरुण जब अकाउंट्स आखिरी में, साल में आखिरी में तैयार करते हैं, तो बोलते हैं कि कुछ करें, हम कहते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं थैंक यू, कुछ नहीं करना, जो है वो तो जो देखा जो नहीं है वो हम टैक्स पे करेंगे, सिंपल। तो हम ईमानदारी से सरकार को टैक्स देते हैं और हम ESP वर्ड यूज नहीं करते। हम ESP लिख के नहीं बोलते हैं 6,000 रुपये या 10,000 रुपया ESP, एरर सम प्लेस, कहीं खा गिर गया। आप कामों द्वारा नहीं बचाए जाएंगे। You will not be saved by doing good works. You are saved to do good works. Okay? आप अच्छे काम करके नहीं बचाएंगे, आप इसलिए बचाए गए हैं ऑलरेडी पहले से, ताकि आप अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं अच्छा बनकर, तो वो कोई फायदा नहीं, वो ब्राउनी पॉइंट से कुछ नहीं मिलेगा। फाटक पे कहीं गब्रियल बैठा होगा, गेब्रियल बैठा होगा, वापस भेज देगा। आपने पढ़ा वो रोमियो 14 की बात है। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को पक्का अपना आज जानते हैं, हमने 2 दिन पहले इनफैक्ट हमने गुड फ्राइडे पे कर्मों के बारे में सुना। आप जानते हैं उन कर्मों में यीशु मसीह जो सलीब पे था, उसके लिए कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल था। इतना सारा बॉडी वेट सिर्फ कीलों पर टंगा हुआ था, हाथों में तो कीले और पैर में तो कीले। और जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग बॉडी की फिजियोलॉजी को समझते हैं, वो बताते हैं कि जो उनको सांस लेके कुछ बोलने में भी बहुत तकलीफ थी, और सलीब पे से उन्होंने 7 कर्में 7 बातें बोली जो हमने सुनी, जो अलग अलग खादिमों के द्वारा। उनके लिए वो कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इसीलिए सबसे जरूरी बात जिस पे हम आज फोकस करने वाले हैं वो है
जो पास्टर सौरभ ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात थी। लैटिन भाषा में, क्योंकि आज लैटिन भाषा का जिक्र हुआ, दादा ने बात को जिक्र किया, लैटिन भाषा में एक वर्ड है, उसे कंज्यूमेट समथिंग कुछ कहते हैं, कंज्यूम। उसका मतलब होता है वो टैक्स की किताबों में अपने, जब वो अपने कर चुकाते हैं, तो सरकार जब अपने कर चुका देती है, आपस में जब लोग अपने कर चुकाते हैं सरकार को, सरकार अपनी बुक्स बना के बंद करती है, तो लैटिन में वो लोग आखिरी में लिखते हैं कंज्यूम करके एक वर्ड, कंज्यूमेट। इसका मतलब होता है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। Easter is all about balancing your books. This life is all about balancing your books, but it is not about karma. आप अनुग्रह से बैलेंस कर सकते हैं। एक सपने के बारे में जिक्र करते हैं और फिर खत्म करते हैं। सोचिए आपको सपना नजर आया कि आप एक कचहरी में बैठे, एक कोर्ट में बैठे, आप तैयार होकर गए, आप घबरा रहे हैं और आपने देखा कि वहां पर एक बंदा खड़ा है जो प्रोसिक्यूटर है। राजीव भैया इन बातों को सब कुछ समझ रहे होंगे। वो प्रोसिक्यूटर है, वो बहुत ही क्रूर लग रहा है। आपने उसको देखा, आपने बोला भाई ये तो मेरी तरफ है, वो आपको बिल्कुल बहुत बुरी निगाहों से देख रहा है। उससे पता है कि भाई तू खत्म है, वो वहीं से इशारा कर रहा है कि आज तू खत्म है, तेरा सारा काला चिट्ठा मेरे सामने है, ये मैं और आप, तेरे सारा काला चिट्ठा हमारे सामने है और तू खत्म है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो तू खत्म है, आज तो देखो फांसी की सजा सुना के रहूंगा। वो उसको आंखों में बातें कर रहा है। तभी ये जो हम शख्स हैं, हम जो हैं, हम परेशान हैं और हम अपने स्टाफ में देखते हैं तो कोई बैठा है हमारे साथ जो हमारा डिफेंस लॉयर है, और हमको देख रहे हैं, हमको लग रहा है जाना बचाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज हमारा फोकस तो प्रोसिक्यूटर पर है। हमें पता है ये भाई जो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, जो हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, ये हमें आज पक्का। अचानक से जज की एंट्री होती है और जज बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लंबे से रोब में, अपनी शान शौकत में एकदम अमेजिंग तरीके से सब लोग खड़े होते हैं, उनको इज्जत देते हैं, वो चल कर आते हैं, बैठ जाते हैं और हम ये सोचते हैं यार ये क्या अमेजिंग बंदा है यार, कितना कौन है यार। इसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है वो खड़ा होता है, जो आपके विरोध में जो वकील खड़ा है वो खड़ा होता है और आपकी बुराई करना शुरू करता है। इसने ये करा, इसने ये करा, इसने चोरी करी, इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये करा, और हम इस सब में और हम शर्मिंदा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और आखिर में उसने बोला जज साहब इनको सजाए मौत दी जाए, खत्म। उन्होंने पूछा डिफेंस लॉयर से आप कुछ बोलना चाहते हैं, इनको बचाने के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला, वो क्या बोले, क्योंकि हमने अंकल फ्रेंड को बुरा बना दिया। अंकल फ्रेंड अपने घर में दर्द खाए रहते हैं, हम एक ही बात को देते हैं और ये बहुत दिन हो गए। ओके अंकल फ्रेंड ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ओके। लेकिन आज न्याय हो रहा है, आज प्रोसिक्यूटर बता रहा है कि आपके जादू मंत्र से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके बाएं हाथ में जो कर रहा है। उसके बाद डिफेंस लॉयर खड़ा हुआ, उसने बोला कि मैं कुछ सवाल नहीं करना चाहता, और जब वो खड़ा हुआ कहता कि मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊं, तो जज हैरान हो गया, प्रोसिक्यूटर हंसने लग गया। तो हमारा वकील जाके कटघरे में खड़ा हो गया। जब वो कटघरे में खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर नूर आया, तो हमें समझ में आया यीशु मसीह। उसने बोला सब बातें मानी, लेकिन मैं तो पहले ही पूरा कर चुका हूं। मैंने सलीब पर इसको पूरा करा है। मैं इन गलतियों को लेके सलीब पर इस शख्स के लिए, आपके और मेरे लिए मरा। उसने बोला इट इज फिनिश्ड, और आसमानी बाप ने हथौड़ा मार के बोला पूरा। ये आदमी आजाद। इस आदमी के खिलाफ में इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके लिए आपके और मेरे लिए कोई दंड की सजा नहीं है। यीशु मसीह ने ये किया। आइए दुआ करें।
खुदावन तूने पूरा चुका दिया, तूने करके दिखा दिया खुदा, तूने शैतान को बौखला दिया खुदा। सारी इज्जत सारी हिम्मत तुझको देते हैं परमेश्वर, तू इसके योग्य है। इट इज फिनिश्ड लॉर्ड। कोई छोटी वाली बातें नहीं खुदा, तो छोटी वाली गाली नहीं खुदा। खुदावन तेरा फल अगर हम में है, उसकी फांकें प्रेम, संयम, नम्रता, हर बात हमें होनी चाहिए। हम किसी और को ज्यादा बुरा बना के अपनी बदतमीजियों को जायज नहीं ठहराना चाहते। हम तेरी कुर्बानी को समझ पाए खुदा। It is finished for us. It was always finished for us. मसीहत कर्मा नहीं है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने कर्मों पे हमको नहीं जांचा, कर्मों से हमको नहीं आता खुदा। तो अपने बेटे बेटी होने का शर्त बख्श। हर बात की तरह शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस दुआ को तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम से मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह सुने और भेंट करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भी तालियां बजा देते हैं खुदा मसीह को सारी आदर सारी गीत गाने करेंगे। अपने बुलाने के मसीह के सामने
करेंगे भाई प्रणव के साथ। धन्यवाद विश्व से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी जिंदगियों में भी परमेश्वर जी उठे पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम आप पर परमेश्वर अपना सारा बोझ डालते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस हदिये के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जिन्होंने परमेश्वर से हाथों को बढ़ाया है पिता परमेश्वर आप उनको खूब आशीषित करना, और जो किसी कारण नहीं बढ़ा सके पिता परमेश्वर आप उनको भी खूब आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये हदिया परमेश्वर आपके नेक काम में खर्च होने लगा पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। खुदा की मेहर आप सबके लिए है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत निजात दहिंदा ग्रहण करा है, अगर आपने ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ही आपका खुदा है और अपने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो आपके लिए मेज है। आप आके इस मेज का हिस्सा हो सकते हैं। ये परमेश्वर का बदन है, ये रोटी उसके बदन को दिखाता है। और जब आते हैं तो आपने मेरे से अल्फाज सुने होंगे कि मैं कहता हूँ कि ये बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, ये लहू जो आपके लिए बहाया गया, ये वो प्याला है। ये प्याला उसके लहू को दिखाता है जो आपके और मेरे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। वैसे गीत में आगे चलेंगे, आइए दुआ करें, खुदा की मेज के लिए शुक्र करें। परमेश्वर मसीह है जो शुक्रगुजार, तूने हक दिया है खुदावन बेटे बेटियां होने का। हम जाने खुदावन मसीह इस फर्क को खुदावन, ये नौकर नहीं है खुदावन, तेरे बेटे बेटियां हैं, लेकिन बेटे बेटियां होकर खुदावन मसीह हम सेवक होना भी सीखे खुदावन। यहाँ बैठे हर एक शख्स के दिल से बात करना खुदा, खूबसूरत बातें तेरे खातिब और खातिमाओं ने बोली परमेश्वर। जब तेरी मेज में हिस्सा लेते हैं परमेश्वर, अगर कोई मन मुटाव है खुदावन तो वापस लौट जाए, पहले अपना मन ठीक करें खुदा। तेरे पुनरुत्थान को इज्जत दे और फिर आके इस मेज का हिस्सा शुरू करते हैं तेरा इस मेज के लिए खुदा। हम इसको इज्जत से इस लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो हम ग्रहण करें, आमीन। तो आ सकते हैं।
देख सकते हैं, भी रोटी खा सकते हैं साथ में और प्यारे से पी सकते हैं। भाई दुआ करें। खुदावंद तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हम इस मेल में शामिल हो पाए। खुदावंद तेरे से कोई बातें छुपी नहीं है खुदावंद। यदि किसी ने भी अनुचित रीति से भी ले लिया हो खुदावंद, माफ करना और आइंदा के लिए प्रभु हम इस बात को याद रखें। खुदावंद जो बातें कलाम में लिखी हैं हम उनको हल्का ना जाने दो, उन्हें दे इस कलाम को हम अपने जीवन में सीरियसली ले सकें। हम इससे हर एक के साथ हो, फिर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात को हमेशा याद रखें कि तू हमारे जीवन में जिंदा है। हम जिंदों की तरह चले प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, मुर्दों की नहीं। हमें से हर एक के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपनी जगहों में खड़े होंगे, राशि पसंद होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का भजन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाप रूप की रिफाकत शराकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।
से ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Lord, please